दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। यह एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यह घटना जुड़ी है बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिरथ धाम से। कहा जाता है कि इस धाम में रात के समय कुछ ऐसी शक्तियां जागती हैं जिन्हें हर कोई महसूस नहीं कर सकता। पहले मुझे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन एक रात मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। यह बात सावन महीने की है। मैं पहली बार त्रिरथ धाम गया था। दिन में वहां बहुत भीड़ थी। भक्तों की आवाज, घंटियों की गूंज, हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, माहौल बदलने लगा। लोग जल्दी जल्दी वहां से जाने लगे। मैंने एक बूढ़े पुजारी से पूछा, सब लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, रात में यहां ज्यादा देर मत रुकना। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा शायद लोग डराने के लिए ऐसा बोलते होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात मेरा मन वहीं रुकने का कर रहा था। रात के करीब 12 बजे पूरा त्रिरथ धाम शांत हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। मैं मंदिर के पास अकेला बैठा हुआ था। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वहां उस समय कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ा और तभी मैंने देखा, मंदिर के मुख्य द्वार पर सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबे बाल, माथे पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। मैंने सोचा कोई साधु होगा, लेकिन अगले ही पल वह आदमी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं डर चुका था, लेकिन अब वापस जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी मंदिर के पीछे से मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। आवाज इतनी भारी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण कांप रहा हो। मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ गया और वहां जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे 4 साधु बैठे थे। उनके सामने अग्नि जल रही थी। चारों की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। मैं डर के मारे छिप गया। तभी उनमें से एक साधु ने बिना आंख खोले कहा, जो छिपकर देख रहा है, बाहर आ जाओ। दोस्तों, उस समय मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कांपते हुए बाहर आया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। मैंने डरते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं? तभी सबसे बुजुर्ग साधु बोले, हम इस धाम के रक्षक हैं। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। पीपल के सारे पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और तभी मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगीं। दोस्तों, उस पल जो मैंने देखा उसे सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा मंदिर नीली रोशनी से चमक उठा और उसी रोशनी में मुझे कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्माएं मंदिर के चारों तरफ घूम रही हों। मैं डर के मारे महादेव, महादेव झपने लगा। तभी उन साधुओं में से एक जोर से बोला, डरो मत। जिसके मन में भगवान बसते हैं उसे कोई शक्ति छू नहीं सकती। उसके बाद अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं मंदिर के बाहर पड़ा था। पास में वही बूढ़े पुजारी खड़े थे। उन्होंने मुझे उठाया और कहा, मैंने मना किया था बेटा, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई साधु नहीं था। न आग, न कोई निशान, बस पीपल के नीचे थोड़ी सी राख पड़ी हुई थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। पहले मैं भगवान को सिर्फ मंदिरों में ढूंढता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और आज भी जब रात में कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, तो मुझे त्रिरथ धाम की वह रात याद आ जाती है। हर हर महादेव। तुम्हारे हर आंसू में मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। हे मनुष्य, जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में वही विजयी होता है जो धैर्य नहीं छोड़ता। कभी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि समय सब देखता है और कर्म हर इंसान का पीछा करता है। यदि कोई तुम्हें दुख दे तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा करने वाला हमेशा भीतर से शक्तिशाली होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और प्रेम उसकी सबसे बड़ी शक्ति। अपने माता पिता का सम्मान करो, उनके चरणों में ही स्वर्ग बसता है।
जो अपने माता पिता को खुश रखता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। हे प्रिय, धन से बड़ा मन की शांति होती है। यदि मन शांत है तो जीवन सुंदर है। दूसरों की सहायता करो, क्योंकि जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके आंसू मैं स्वयं पोंछ देता हूं। याद रखो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद नई शुरुआत होती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दुनिया क्या कहती है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि लोग तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं। हे आत्मा, अपने मन को शांत रखो, जल्दबाजी मत करो। हर चीज सही समय पर मिलेगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही तो निराश मत होना। मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा हूं। कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय राजा को भी रंक बना देता है। और कभी खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि एक छोटी सी दीपक की लौ पूरे अंधकार को मिटा सकती है। हे प्रिय भक्त, सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। जहां विश्वास होता है वहीं संबंध टिकते हैं, और जहां अहंकार आ जाए वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम बांटो, नफरत नहीं। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो 3 बातें याद रखो: सच्चाई, मेहनत और धैर्य। जो इंसान मेहनत करता है मैं स्वयं उसका मार्ग खोल देता हूं। डरना मत। जो होना है वो होकर रहेगा, और जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। हे मनुष्य, अपने भीतर झांको। तुम्हारे अंदर ही शक्ति है, तुम्हारे अंदर ही प्रकाश है। जब तुम टूट जाओ तो मेरा नाम लेना। राधे कृष्ण। तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मैं प्रेम हूं, मैं विश्वास हूं। मैं तुम्हारे हृदय में बसता हूं। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं उसके पास तुरंत पहुंच जाता हूं। जीवन में कभी किसी गरीब का अपमान मत करना, क्योंकि गरीब का दिल बहुत पवित्र होता है। दान करो, सेवा करो और हमेशा विनम्र रहो। याद रखो, भाग्य से ज्यादा कर्म शक्तिशाली होता है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, सच्चे रास्ते पर चलो। अगर दुनिया तुम्हें समझ ना पाए तो दुखी मत होना, क्योंकि अच्छे लोगों को समझने में दुनिया को समय लगता है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि सपने ही मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। हे प्रिय, जीवन बहुत छोटा है। इसे प्रेम और मुस्कान के साथ जियो। हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि एक नई सुबह एक नया अवसर होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। बस विश्वास बनाए रखो और मुस्कुराते रहो। धीमी बांसुरी की मधुर ध्वनि। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। देखो वीर बजरंगी आया, राम नाम का रंग है लाया। हाथ में गड़ा शक्ति अपार, संकट मोचन करे पुकार। जय बजरंग बली, जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय हनुमान। कैलाश पे तेरा डेरा है, हर ओर ज्ञान का घेरा है। डमरू से सृष्टि नचाए, गंगा तेरी जटा से आए। हाथों में त्रिशूल उठाए, हर दानव थर थर कांपे। भक्तों पे कृपा बरसाए, उनकी बिगड़ी तू ही बनाए। गूंजता है बस एक नाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मन वृंदावन में जा सजे, राधा संग तेरा प्रेम देख। मिट जाती हर मन की रेख, प्यारे राधे राधे श्याम।
राधा संग तेरा प्रेम देख मिट जाती हर मन की रेख। प्यारे राधे राधे श्याम, जय गोविंद राधे राधे श्याम। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये घटना जुड़ी है बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिरथ धाम से। कहा जाता है कि इस धाम में रात के समय कुछ ऐसी शक्तियां जागती हैं जिन्हें हर कोई महसूस नहीं कर सकता। पहले मुझे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन एक रात मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। यह बात सावन महीने की है। मैं पहली बार त्रिरथ धाम गया था। दिन में वहां बहुत भीड़ थी, भक्तों की आवाज, घंटियों की गूंज, हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, माहौल बदलने लगा। लोग जल्दी जल्दी वहां से जाने लगे। मैंने एक बूढ़े पुजारी से पूछा, सब लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, रात में यहां ज्यादा देर मत रुकना। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा शायद लोग डराने के लिए ऐसा बोलते होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात मेरा मन वहीं रुकने का कर रहा था। रात के करीब 12 बजे पूरा त्रिरथ धाम शांत हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। मैं मंदिर के पास अकेला बैठा हुआ था। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वहां उस समय कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ा और तभी मैंने देखा, मंदिर के मुख्य द्वार पर सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबे बाल, माथे पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। मैंने सोचा कोई साधु होगा, लेकिन अगले ही पल वह आदमी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं डर चुका था, लेकिन अब वापस जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी मंदिर के पीछे से मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। आवाज इतनी भारी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण कांप रहा हो। मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ गया और वहां जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे 4 साधु बैठे थे। उनके सामने अग्नि जल रही थी। चारों की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। मैं डर के मारे छिप गया। तभी उनमें से एक साधु ने बिना आंख खोले कहा, जो छिपकर देख रहा है, बाहर आ जाओ। दोस्तों, उस समय मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कांपते हुए बाहर आया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। मैंने डरते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं? तभी सबसे बुजुर्ग साधु बोले, हम इस धाम के रक्षक हैं। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। पीपल के सारे पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और तभी मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगीं। दोस्तों, उस पल जो मैंने देखा उसे सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा मंदिर नीली रोशनी से चमक उठा और उसी रोशनी में मुझे कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्माएं मंदिर के चारों तरफ घूम रही हों। मैं डर के मारे महादेव महादेव झपने लगा। तभी उन साधुओं में से एक जोर से बोला, डरो मत। जिसके मन में भगवान बसते हैं उसे कोई शक्ति छू नहीं सकती। उसके बाद अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं मंदिर के बाहर पड़ा था। पास में वही बूढ़े पुजारी खड़े थे। उन्होंने मुझे उठाया और कहा, मैंने मना किया था बेटा, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई साधु नहीं था, न आग, न कोई निशान। बस पीपल के नीचे थोड़ी सी राख पड़ी हुई थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। पहले मैं भगवान को सिर्फ मंदिरों में ढूंढता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और आज भी जब रात में कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं तो मुझे त्रिरथ धाम की वह रात याद आ जाती है। हर हर महादेव। राधे तेरी मुरली जब भी बजे, मन वृंदावन में जा सजे। राधा संग तेरा प्रेम देख, मिट जाती हर मन की रेख। प्यारे राधे राधे श्याम, जय गोविंद
गोविंद राधे राधे श्याम। देखो वीर बजरंगी आया, राम नाम का रंग है लाया। हाथ में गड़ा शक्ति अपार, संकट मोचन करे पुकार। जय बजरंग बली, जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय हनुमान। देखो वीर बजरंगी आया, राम नाम का रंग है लाया। हाथ में गड़ा शक्ति अपार, संकट मोचन करे पुकार। जय बजरंग बली, जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय हनुमान। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये घटना जुड़ी है बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिरथ धाम से। कहा जाता है कि इस धाम में रात के समय कुछ ऐसी शक्तियां जागती हैं जिन्हें हर कोई महसूस नहीं कर सकता। पहले मुझे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन एक रात मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। यह बात सावन महीने की है। मैं पहली बार त्रिरथ धाम गया था। दिन में वहां बहुत भीड़ थी, भक्तों की आवाज, घंटियों की गूंज, हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, माहौल बदलने लगा। लोग जल्दी जल्दी वहां से जाने लगे। मैंने एक बूढ़े पुजारी से पूछा, सब लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, रात में यहां ज्यादा देर मत रुकना। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा शायद लोग डराने के लिए ऐसा बोलते होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात मेरा मन वहीं रुकने का कर रहा था। रात के करीब 12 बजे पूरा त्रिरथ धाम शांत हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। मैं मंदिर के पास अकेला बैठा हुआ था। तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वहां उस समय कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ा और तभी मैंने देखा, मंदिर के मुख्य द्वार पर सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लंबे बाल, माथे पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। मैंने सोचा कोई साधु होगा, लेकिन अगले ही पल वह आदमी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं डर चुका था, लेकिन अब वापस जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी मंदिर के पीछे से मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। आवाज इतनी भारी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण कांप रहा हो। मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ गया और वहां जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे 4 साधु बैठे थे। उनके सामने अग्नि जल रही थी। चारों की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। मैं डर के मारे छिप गया। तभी उनमें से एक साधु ने बिना आंख खोले कहा, जो छिपकर देख रहा है, बाहर आ जाओ। दोस्तों, उस समय मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कांपते हुए बाहर आया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। मैंने डरते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं? तभी सबसे बुजुर्ग साधु बोले, हम इस धाम के रक्षक हैं। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। पीपल के सारे पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और तभी मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगीं। दोस्तों, उस पल जो मैंने देखा उसे सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा मंदिर नीली रोशनी से चमक उठा और उसी रोशनी में मुझे कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्माएं मंदिर के चारों तरफ घूम रही हों। मैं डर के मारे महादेव महादेव झपने लगा। तभी उन साधुओं में से एक जोर से बोला, डरो मत। जिसके मन में भगवान बसते हैं उसे कोई शक्ति छू नहीं सकती। उसके बाद अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं मंदिर के बाहर पड़ा था। पास में वही बूढ़े पुजारी खड़े थे। उन्होंने मुझे उठाया और कहा, मैंने मना किया था बेटा, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई साधु नहीं था, न आग, न कोई निशान। बस पीपल के नीचे थोड़ी सी राख पड़ी हुई थी।
उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। पहले मैं भगवान को सिर्फ मंदिरों में ढूंढता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और आज भी जब रात में कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, तो मुझे त्रिरथ धाम की वह रात याद आ जाती है। हर हर महादेव की तरफ गया, और वहां जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे 4 साधु बैठे थे। उनके सामने अग्नि जल रही थी। चारों की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। मैं डर के मारे छिप गया। तभी उनमें से एक साधु ने बिना आंख खोले कहा, जो छिपकर देख रहा है, बाहर आ जाओ। दोस्तों, उस समय मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कांपते हुए बाहर आया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। मैंने डरते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं? तभी सबसे बुजुर्ग साधु बोले, हम इस धाम के रक्षक हैं। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। पीपल के सारे पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, और तभी मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगीं। दोस्तों, उस पल जो मैंने देखा, उसे सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा मंदिर नीली रोशनी से चमक उठा, और उसी रोशनी में मुझे कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्माएं मंदिर के चारों तरफ घूम रही हों। मैं डर के मारे महादेव महादेव झपने लगा। तभी उन साधुओं में से एक जोर से बोला, डरो मत। जिसके मन में भगवान बसते हैं, उसे कोई शक्ति छू नहीं सकती। उसके बाद अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली, तो मैं मंदिर के बाहर पड़ा था। पास में वही बूढ़े पुजारी खड़े थे। उन्होंने मुझे उठाया और कहा, मैंने मना किया था बेटा, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई साधु नहीं था। न आग, न कोई निशान, बस पीपल के नीचे थोड़ी सी राख पड़ी हुई थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। पहले मैं भगवान को सिर्फ मंदिरों में ढूंढता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और आज भी जब रात में कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, तो मुझे त्रिरथ धाम की वह रात याद आ जाती है। हर हर महादेव।